कैथल पहुंचे हो, क्या कुछ विषय अवगत हुआ? हम पिछले एक हफ्ते से मैं कैथल में ही हूँ और जैसा कि सभी को पता है, हर साल 25 सितंबर को हम जननायक चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन सम्मान दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं और अब की बार सभी ने मिलकर फैसला करा भी सम्मान दिवस की जो रैली है वो कैथल में रखी जाएगी। कैथल में जो रैली रखेगी उसकी तैयारी, उसकी रूपरेखा को लेकर के पिछले एक हफ्ते से मैं कैथल हूँ और सभी गांव जाके सभी साथियों को हम न्योता देने का काम कर रहे हैं। तो किस तरह का फीडबैक आ रहा है, जैसे भीड़ में आप जा रहे हो गाँव उधर? काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है, जहाँ पर भी गए बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला क्योंकि जननायक चौधरी देवीलाल सभी के नेता रहे हैं और कोई भी मेरे को लगता नहीं हरियाणा में ऐसा है जो ये बात ना मानता हो कि भी उनसे बेहतरीन हरियाणा की जनता के लिए जन कल्याण की नीति अगर कोई लेके आए हो तो जाहिर सी बात है जी, जहाँ पर भी हम गए हैं बड़ा अच्छा और बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। चुनाव को लेकर क्या कुछ करेंगे, क्योंकि लगातार डिवीजन भी अब तो सक्रिय हो रहा है छात्र चुनाव? आप एक चीज़ देखो, ये तो ऐसी हमने चीज़ देखी भी खुद सत्ता में बैठे हैं और सत्ता में आने से पहले इसने वो भी करा था, अनशन भी करा था, अब क्यों नहीं कर रहा भाई? अब आपको एकदम से क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई? पिछले 4 साल से आपने आवाज़ उठाई नहीं ना, अब उठा रहे। मैं एक चीज़ और बता दूं, इनसे अब नहीं कराया जा सकता चुनाव। और जो पहले भी बीजेपी की सरकार में चुनाव हुए हैं वो चुनाव थोड़ी थे, वो तो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। वो तो वैसे भी टीचर सिलेक्ट कर रहे थे भी स्टूडेंट बॉडी के अंदर किसको भेजने का काम करना है। ये चुनाव थोड़ी होता है। असली चुनाव तो वो होता है जिसके अंदर हर स्टूडेंट को अधिकार हो, वो अपना वोट कास्ट करके अपना आपको स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव बनाना है और आप अधिकार टीचरों को दे रहे हो। ये किस चीज़ का चुनाव हुआ मेरे को आप ये बताओ। और ये ढकोसला लेके ये INSO वाले भी अच्छी तरह से लगे हुए हैं। अगर इनको कराने तो बोलो भाई तुम्हारा धनी बैठा है सत्ता के अंदर, डिप्टी CM तुम्हारा है, जोर लगाओ, एजुकेशन मिनिस्टर से मिलो, मुख्यमंत्री से मिलो, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, इस पर काम करो और करने की बजाय चुनाव करवा के दिखाओ। सत्ता में बैठे आप बार बार एक बात कह देते हो, हमारे कॉमन में क्या करा है तुमने अपने, तुम्हारे कॉमन मैन मिनिमम प्रोग्राम में तुम्हारे दिए हुए बातों में से कौन सी एक चीज़ बीजेपी मानी है ये तो बता दो। तुम्हारे सत्ता में बैठे ना बैठे होने से तो किसी को फायदा ही नहीं हुआ। चुनाव के लिए छात्र संघ चुनाव को लेकर अच्छा देखने वाली बात है, राजस्थान में भी किन को लेके जा रहे हैं? हरियाणा के लड़कों को लेके जाते हैं। ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेना, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 में से 7 आदमी आपको हरियाणा के मिलेंगे। हरियाणा में ये छात्र संघ के चुनाव नहीं कराते, राजस्थान क्या लेने जा रहे हैं? सबसे पहली बात तो है, अगर ये हित का बात करते तो पहले हरियाणा के अंदर फुल फ्लेज छात्र संघ चुनाव करा के दिखाओ। पंचायती चुनाव में महिलाओं को जैसे 50% आरक्षण की बात करते हैं, युवाओं को प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण की बात की जा रही है। युवाओं को मैं आपको बता दूं 75% का जो इन्होंने एक बड़ा ढकोसला रचा था, जो कानून इन्होंने पास कराया, अगर आप उसके एंड के अंदर सारे क्लॉज पढ़ोगे तो उसके अंदर ये क्लॉज दे रखा है कि कोई भी कंपनी जो इस स्कीम के अंदर भाग नहीं लेना चाहती वो ना ले। तो फिर आपने इतना सारा लंबा चौड़ा कानून बनाया और लास्ट में लाके लिख दिया भाई आपकी मर्जी है, मानना है मानो, नहीं मानो। फिर इस कानून का क्या फ़ायदा? ये कानून थोड़ी होता है, ये तो राय होती है। इन्होंने तो कंपनियों को राय देने का काम करा है। और मैं तो आज खुल करके कहता हूँ, मेरे को पूरे हरियाणा में आप 75% की बात करते हो, मैं तो कहता हूँ पूरे हरियाणा में मेरे को 75 ऐसे लड़के बता दो जो इस कोटे के अंदर लगे हो। कहीं पर कोई लगा ही नहीं। रैली में किस किस को आमंत्रित किया गया? इंडिया गठबंधन को बुलाने की बात चल रही है। रैली के अंदर जननायक चौधरी देवीलाल जी के सभी पुराने साथियों को बुलाया गया है, नीतीश कुमार जी को बुलाया गया है, शरद पवार जी को बुलाया गया है, सत्यपाल मलिक जी को बुलाया गया है। और मेरे को पूरी उम्मीद है पूरे देश भर से जितने भी जननायक चौधरी देवीलाल के पुराने सहयोगी रहे हैं सभी पहुंचने का काम करेंगे। जैसे कि पता लगा कि जैसे इंडिया गठबंधन बनाया, शरद पवार के आज कोऑर्डिनेशन की मीटिंग की गई, नीतीश कुमार जी वहाँ पे भी पहुँचते हैं। देखिए जी, सारी मीटिंग में हर जगह हर कोई नहीं पहुँच सकता है। गठबंधन ये बहुत बड़ा गठबंधन है, इसके अंदर इतने सारे स्टेट्स हैं, सबके अपने अपने स्टेट्स के इश्यूज़ भी होते हैं। नीतीश कुमार जी आप ये भी देखो ना, वो मुख्यमंत्री भी हैं प्रदेश के, उनको अपने प्रदेश में भी समय देना बहुत ज़रूरी है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये इन पे ना सोचा करो कि कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा। जब तक आपको पूरी तरह से अगर वो गठबंधन आगे चुनाव तक बनता हुआ देखे, इसका मतलब टिका हुआ है। असर जी हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा है इसका, और आम जनता आज ये मानती है कि अगर प्रदेश में सही मायने में कोई परिवर्तन ला सकता है तो चौधरी अभय सिंह जी ला सकते हैं। आज हरियाणा की जनता को इस बात का विश्वास है कि अभय सिंह जी इकलौते ऐसे नेता हैं जो अपनी हर कही हुई बात को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। एक देश एक चुनाव को कहाँ देखते हैं आप? पॉसिबल नहीं है। आप एक छोटा सा उदाहरण ले लो, अगर किसी भी प्रदेश के अंदर मान लो 2.5 साल बाद सरकार गिर जाती है तो क्या करोगे? 2.5 साल तक राष्ट्रपति शासन रखोगे या दोबारा चुनाव कराओगे? और अगर दोबारा चुनाव कराए तो एक देश एक चुनाव वाला तो आपका सिस्टम ख़त्म ही हो गया। फिर 2.5 साल बाद दोबारा चुनाव आएंगे, फिर क्या कराओगे उस समय?
ये बीजेपी नहीं तो जोड़ तोड़ की राजनीति बीजेपी में ही देखने को मिली है। सरकारें जो गिराते हैं, बार बार चुनाव कराते हैं, तो ये कैसे आप इसको कैसे मैनेज करोगे? और अगर आप राष्ट्रपति शासन रखते हो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है कि हम हर बार अपनी जो सरकार है उसको हम चुन सके, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाती है। तो ये चीज़ कहना बहुत आसान है, सोचना बड़ा आसान है। कोई स्टेट कोऑपरेट कर ले, कोई सरकार अपने प्रदेश की पहले गिरा के और फिर सेंटर के साथ चुनाव कराए तो अलग बात है, वरना इन चीज़ों का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली ये पॉसिबल नहीं है। आपके एक परिवार का धड़ा राजस्थान में 25 तारीख को जयंती मना रहा है, कहाँ पे? आप परिवार का धड़ा क्यों कहते हो? वो अलग ही धड़ा है, सारा ही टोटल न्यारी पार्टी है। और आज इनको हरियाणा में कहीं जगह नहीं मिल रही। जननायक चौधरी देवीलाल जी की कर्म भूमि हमेशा से हरियाणा रही है। पिछले 4 साल से इन्होंने जयंती मनाई ही नहीं, और अब जब मना रहे हैं, राजस्थान मना रहे हैं, क्योंकि आज इनके पास हरियाणा में कोई ग्राउंड नहीं बचा, तो ये और जगह ढूंढने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि राजस्थान में चुनाव उसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारियां जो है बीजेपी कर रही है वहाँ? कर ले भाई, बिल्कुल कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। मैं कह तो रहा हूँ, हरियाणा में तो जगह ही नहीं बची इनके पास। आप उचाना जाओ, वहाँ तो बच्चा बच्चा इनको गालियाँ देता है। कभी सुनने में आता है ये पृथला में जगह ढूंढ रहे हैं, कभी सुनने में आता है इलायत में कहीं चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, कभी सुनने में आता है कहीं और लड़ने की सोच रहे हैं। जब सारा हरियाणा देख दाख लिया और पता चला भाई कहीं से तुम्हारी पार नहीं पड़ेगी, तो अभी राजस्थान जाएंगे और क्या करेंगे। कांग्रेस की गुटबाजी को कहाँ देखते हैं आपस में? गुट और रणदीप गुट जो है वो आपस में लड़ता हुआ नजर आता है। सीएम पद की लड़ाई जरूरी है भाई पहले तो हम देखा करते थे कि बोल के लड़ते थे, अब की बार तो थप्पड़ थप्पड़ भी लग गए। तो ये गुटबाजी थोड़ी है, ये तो पूरी लड़ाई है। ये तो गैंग वॉर चल रही है इनकी आपस में। कहीं सुरजेवाड़ा का अलग गैंग आ जाता है, कहीं हुड्डा का अलग गैंग आ जाता है, जिसका गैंग भारी है वो दूसरे गैंग को पीट जाता है। ये राजनीति नहीं है, ये तो एक साफ लड़ाई लड़ रहे हैं ये तो गलियों में जा के। और इसका बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को तो है ही है, परंतु हरियाणा की जनता भी आज देख रही है कि ये जो पार्टी है ये कभी एक यूनाइटेड पार्टी नहीं रही, ये तो अपने गुटों के अंदर लगी रहती है। तो लगता है कि आने वाले समय में इनेलो जो है वो विकल्प होगा हरियाणा में? बिल्कुल विकल्प होगा नहीं, विकल्प आज के दिन है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सब जगह लोग ये मानते हैं कि सही मायने में अगर कोई विकल्प है तो इंडियन नेशनल लोकदल। अकेले चुनाव लड़ेगी या एनडी या किसी का गठन किया जाएगा आने वाले हम पूरी तरह से हमारी क्षमता है अकेले लड़ने की, और हमने उसकी पूरी तैयारी करेंगे। 25 सितंबर की रैली में कितना अनुमान है कि देखा जाए तो एक तरह से जयंती मनाई जा रही है, कहीं ना कहीं अलग वो बना रहे हैं आप? देखिए, इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश से ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश से लोग आते हैं। जैसे कि मैंने कहा, जननायक चौधरी देवीलाल तो सभी के नेता थे, सभी भारत के किसानों के, मजदूरों के नेता थे। पूरे देश भर से लोग आएंगे, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। मैं तो कहूँगा कि 25 सितंबर को आप सभी वहाँ पहुँचे और पूरी तरह से आप खुद देखें कि पूरे हरियाणा प्रदेश से और पूरे देश भर से कितने लोग आए। मुख्य रूप से जैसे कि मैंने कहा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी तो हैं ही हैं, बिहार से नीतीश कुमार जी का भी कन्फर्मेशन आया हुआ है, शरद पवार जी का भी आया हुआ है, सत्यपाल मलिक जी का भी आया हुआ है, और भी पूरे देश भर से कई बड़े लीडर्स आएंगे।